तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल केस एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है, या तो क्या हो फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन यानी कि अगेंस्ट द वेक्यूम, कुछ भी नहीं है तब क्या हो रहा है हमारे पास में एक्सपेंशन हो रहा है। इन दैट केस अगर हम बात करें लास्ट क्लास की बात कर लो कि मेरे पास में क्या है, यहाँ पर जो एक मतलब बोल सकते हैं क्या, एक स्टॉक के फ्लो में इसको रोक करके रखा था गैस को, इधर क्या था वैक्यूम था, राइट, बात थी, और इधर क्या था हमारे पास में गैस भरा हुआ था, कुछ ना कुछ प्रेशर। अब अगेंस्ट द वैक्यूम अगर बात करेंगे तो वैक्यूम है मतलब कुछ नहीं है, मतलब पी एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, जीरो निकल के आया था ना, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है हमारे पास में माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेली होता है। तो ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वर्क डन ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये बात थी हम लोग लास्ट क्लास में क्या था। उसके बाद क्या था कि अगर DW जीरो आ गया है, और एक बात क्या थी कि आइडियल गैस है हमारे पास में, आइडियल गैस के लिए हमारे पास में क्या आता है, DU जो है यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी। DU भी क्या होगा हमारे पास में, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्या बात कही थी यहाँ पर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना ये किसका फंक्शन होता है, फंक्शन होता है ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर में चेंज होगा ही नहीं तो फिर इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आएगा, नहीं आने वाला, क्योंकि हमने क्या कहा टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगा, नहीं हो सकता। इस वजह से DU का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग DU इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम लोग, DQ प्लस DW लिख सकते थे। ये वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो DQ भी क्या आ गया था यहाँ पर, जीरो हो गया था। यानी कि आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन हो, चाहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो, चाहे चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी की भी बात करें तो एंथैल्पी में भी सेम बात थी ना कि एंथैल्पी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली का फंक्शन होता है। अब टेम्परेचर है कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से तो फिर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये कोई मैकेनिकल ये है, कोई भी आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना होगा, जैसे पूरा मतलब बोल सकते हो क्या, मतलब पी एक्सटर्नल हम लोग का रहा ही नहीं होगा, कुछ तुरंत क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन अगेंस्ट सम स्पेसिफिक प्रेशर। कोई स्पेसिफिक प्रेशर रहा होगा तब हमारे पास में क्या चीजें मिलेगी ना, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगा, यानी कि वर्क डन, और उसमें भी हम लोग के पास में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन या कंप्रेशन अगेंस्ट सम स्पेसिफिक प्रेशर। तो हेडिंग डालो एक्सपेंशन या फिर बी नंबर पर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बी नंबर पर आप हेडिंग लगा सकते हो, क्या हेडिंग लगाओगे, बी नंबर पर। तो लास्ट क्लास में बात कर लिया था बी नंबर पर। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, एक्सपेंशन और इधर से कंप्रेशन अगेंस्ट सम स्पेसिफिक प्रेशर, अगेंस्ट सम स्पेसिफिक प्रेशर, यानी कुछ ना कुछ प्रेशर रहा हो, उसमें क्या था, कुछ भी प्रेशर नहीं था, है ना, उसमें कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है ना। पी एक्सटर्नल क्या था, जीरो था, बट इसमें कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, स्पेसिफिक प्रेशर रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो है ना कुछ स्पेसिफिक प्रेशर रहा होगा, मतलब क्या है, पी एक्सटर्नल जो है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू द जीरो। एक्सटर्नल जो है ना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली। अब DW इज इक्वल टू क्या था बताओ, DW इज इक्वल टू हमारे पास में माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल वी था, ये था। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, W इरिवर्सिबल, ठीक ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ, इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी निकल के आएगा।
है कि नहीं? आया कि नहीं बताओ? क्योंकि यहाँ पर देखो, वहां पर हम लोग पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल लिख सकते थे, क्योंकि पी एक्सटर्नल था ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर था ही नहीं ना, तो उसमें चेंज कुछ आएगा नेग्लिजिबल था हमारे पास में, और रिवर्सिबल प्रोसेस था, और चेंज जो आएगा हमारे पास में बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पर डेल्टा बी या फिर डेल बी का वैल्यू ऑलमोस्ट हम लोग 0 मान सकते थे, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, है ना? यानी कि वहां पर किस बात पर बात कर रहे हैं हम, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, पी इंटरनल, और प्लस माइनस क्या था हमारे पास में, डेल बी था ना, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा बी होगा। लार्ज चेंज आएगा ना, इसलिए डेल्टा, याद रखना स्मॉल डी साइन का यूज कब किया जाता है, स्मॉल चेंज, इसके लिए स्मॉल चेंज के लिए। और अगर हम बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा की हमारे पास में क्या बात रही है, लार्ज चेंज, ठीक है? ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है? और हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पर चेंज जो होगा, चेंज क्या होगा, एक मतलब बोल सकते हो क्या, स्पेसिफाइड चेंज होगा, मतलब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वी हो जाएगा। और ये जो डेल्टा वी है यहाँ पर नॉट नेग्लिजिबल है, ये इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है क्या, नॉट नेग्लिजिबल, ये किसी भी तरह का हमारे पास में नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता है कुछ, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहा होगा, है ना? यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, हमारे पास में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहा होगा। अब W रिवर्सिबल इज इक्वल टू W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल, और डेल्टा बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस में लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आइडियल केस इक्वेशन आपको पता है, आइडियल केस इक्वेशन क्या होती है, Qp इज इक्वल टू nRT होती है। आइडियल केस इक्वेशन क्योंकि क्या होता है, Qp इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अब देखो v का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपॉन v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी को बस यहाँ पर ले जाकर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं ना, तो बस उसी को यहाँ पर ले जाकर क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है? तो अब लिखो आगे, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, v1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर t1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो उसी चीज को वहां पर रिप्लेस कर दो, क्या लिखोगे कि W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, और यहाँ पर V2 की जगह पर क्या लिखोगे बताओ, nRT2 माइनस में क्या हो जाएगा, P2 माइनस में क्या हो जाएगा, nRT1 अपॉन में क्या हो जाएगा, P1 होगा, ये बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है ना? तो ये चीज निकल के आएगा यहाँ से। अब देखो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को nR को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, nR को हम लोग ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 अपॉन में P2 माइनस में क्या हो जाएगा, T1 अपॉन में P1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1। तो ये इक्वेशन निकल के आएगा, जहां पर कि T2 क्या रहा होगा, फाइनल टेम्परेचर रहा होगा, क्या रहा होगा, ये फाइनल टेम्परेचर रहा होगा, और T1 विल बी द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है? हम लोग बोल सकते हैं कि T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, T1 इज व्हाट, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, and what is P2? P2 is the final pressure and P1 is the initial pressure. तो ये तो बात समझने वाली है। R is the gas constant, N is the number of moles of gas, ठीक ना? यही बात है जो क्या है। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास भी क्या रहा होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो होगा क्या कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में यहाँ पर कोई ना कोई गैस भरी होगी, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई गैस भरी गई, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इनिशियली कोई ना कोई गैस रहा होगा,
इसका कोई ना कोई प्रेशर रहा होगा, या फिर पी गैस बोलते हैं, या फिर इंटरनल प्रेशर इसी को हम लोग बोलते हैं। गैस का जो प्रेशर रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी इंटरनल बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, लेट्स सपोज कितना है 1 atm, कितना है 1 atm, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या रही होगी, पी एक्सटर्नल की वैल्यू भी इनिशियली कितनी रही होगी 1 atm। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 1 atm। अब हम क्या करें, ये जो प्रेशर है ना इसको हम क्या कर दें, रिमूव करके 5 atm प्रेशर लगाएं, ठीक ना। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, अब इसको इंक्रीज करके क्या करके, इंक्रीज करके कितना कर दें 5 atm कर दें, कितना 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें। तो होगा क्या बताओ, ज्यादा प्रेशर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, होगा कि नहीं। सपोज पी इंटरनल हमारे पास में कितना था, ये पी इंटरनल ही तो है ना, पी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, पी इंटरनल बोलते हैं, यानी कि इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर जो था हमारे पास में इनिशियली कितना था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल जो है, जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं उस प्रेशर को हमने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और आप देखो फाइनली जब पहुंचेगा, जैसे ही मतलब बोल सकते हो क्या प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले हमारे पास में गैसेस का प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब कि जब हम लोग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो। तो यहाँ पर से हमारे पास में जो पी इंटरनल है या फिर पी ऑफ गैस है वो कितना हो जाएगा 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा फाइनली, है कि नहीं। यानी कि पी एक्सटर्नल फाइनली कितना हो गया हमारे पास में, यानी कि फाइनल जो प्रेशर है यहाँ पर ये कितना लगा रहे हैं हम लोग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना लगा दिया 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया। तो ये क्या है, फाइनल प्रेशर है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जो पी एक्सटर्नल में ना जो फाइनली हम लोग के पास में लग रहा है यही हमारे पास में क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी एक्सटर्नल जो होगा ना, पी एक्सटर्नल जो होगा वो होगा 5 atm, कितना होगा 5 atm, ठीक है ना। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, P external will be equal to the 5 atm, कितना इक्वल हो जाएगा 5 atm के इक्वल आ जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। यानी कि आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस, ये कब हो रहा है, ये प्रोसेस लग रहा है ना, प्रोसेस के बाद में कंप्लीट होने के बाद में आफ्टर द प्रोसेस P external will be equal to the P2, यानी कि P external जो है या फिर क्या हो सकते हैं यहाँ पर लिख लो कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, क्या लिख लोगे, आफ्टर द completion of प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद जो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, P2 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि यही क्या होगा हमारे पास में फाइनल प्रेशर रहा होगा, क्या रहा होगा फाइनल प्रेशर, क्या बोल सकते हो आप, फाइनल प्रेशर दैट इज 5 atm के इक्वल आएगा, कितना इक्वल आएगा 5 atm के इक्वल आएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल करके आएगा, आपको ये फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डायरेक्टली न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बताओ कि जो हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या निकल रखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या निकल रखा है, याद है आप। अब एक्सपेंशन होगा हमारे पास में, तो फिर डिफरेंट तरह का एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन सिंगल स्टेज एक्सपेंशन होगा, डबल स्टेज एक्सपेंशन होगा, सबकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल बताओ इधर लिखना हो चुका है क्या, तो देखो हम लोगों ने रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या कैलकुलेट करके रखा था, रिवर्सिबल के वर्क डन क्या आया था, nRT ln P2 अपॉन में V1। अब प्रेशर प्रेशर का बात करेंगे तो P1 अपॉन में P2, कहाँ से आया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से आया था, है ना, वही से हम लोगों ने उसको रिलेटेड में पुट किया था। अब ln को हटाते हैं तो फिर क्या आएगा, नेचुरल लॉग में बदलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आगे में 2.303 लॉग आ जाएगा, क्योंकि बस नहीं रहा होता था। तो देखो उसी चीज को आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो क्या निकल के आया था, वर्क डन
रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, एनआरटी, ठीक है, माइनस ऑफ एनआरटी ln V2 अपॉन में V1, ठीक है। V2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, V1 ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन एक्सप्रेशन सबके बारे में बात किया था। यानी कि V2 क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगा हमारे पास में, कंप्रेशन रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया तो फिर क्या, कंप्रेशन क्या गया है, इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा था, कंप्रेस करेंगे तभी वॉल्यूम कम रहा होगा, यानी कि V2 क्या हो रहा होगा, कम रहा होगा, है ना। तो उन सबके बारे में बात किया था, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, लास्ट क्लास में सबके बारे में बात किया था, ठीक ना। और इसी को हम लोग नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, नेचुरल लॉग जो है इसको हम लोग लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग P1 अपॉन में P2 निकल के आया था कि नहीं, बिल्कुल यही निकल के आया था। और वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या निकल के आया बताओ, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V निकल के आया। ये दोनों ही बात आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये बात। अब देखो अगर ये प्रेशर के टर्म में था और वॉल्यूम के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते थे, V2 अपॉन में V1 लिख सकते थे, इसकी जगह पर ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। वॉल्यूम के टर्म में रहा होता है ये फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रेशर के टर्म में रहा होता है वो फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखो एक्सपेंशन जो है हमारे पास में, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेजेस हो सकते हैं। लास्ट क्लास से बात किया था हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये डेफिनेट नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें n नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, स्टेजेस होता है। t टेंड्स टू इंफिनिटी लगता था हमारे पास, वहां पर इनफाइनाइट टाइम लगता था, याद आ रहा है वो बात। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सिंगल स्टेज कंप्रेशन, ठीक ना। क्या रहा होगा, सिंगल स्टेज कंप्रेशन। सिंगल स्टेज कंप्रेशन मतलब क्या, मान के चलो कि कोई गैस जो है इनिशियली जो है कोई गैस था हमारे पास में, वो गैस कितनी थी, मतलब हम लोग किसकी बात करें, सॉरी एक्सपेंशन की पहले बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या, इनिशियली जो वॉल्यूम रहा होगा उसके कंपैरिजन में फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। मतलब इनिशियली प्रेशर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। देखिए हम अगर बात करें इनिशियली क्या रहा होगा, लेट सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे पास में गैस को भरी गई थी, यहाँ पर कोई गैस फिल करी गई थी, ठीक ना। और यहाँ से जो है ना प्रेशर ऑफ द गैस जो था, प्रेशर ऑफ गैस या फिर इंटरनल प्रेशर वाज द 5 atm। इनिशियली कितना था, ये 5 atm। मतलब फोर्स की और बात है कि जो हमारे पास में एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी कितना रहा होगा बताओ, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 5 atm रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग को क्या करवाना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन मतलब क्या, ये मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंशन मतलब समझ रहे हो ना, फैलेगा है कि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, है कि कब होगा, जब इस प्रेशर को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यानी कि 5 atm से हम जो है इसको डिक्रीज करके कितना कर दिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिए। लेट्स सपोज कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिए, तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। यहाँ पर गैस जो है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। यानी कि हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, यहाँ पर से एक्सपेंड कर गई, यानी कि अब की बार जो है ना प्रेशर, और कब तक होगा हमारे पास में ये एक्सपेंशन, कब तक होगा, जब तक कि बाहर और अंदर का प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक एक्सपेंशन होगा। यानी कि यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा गैस का भी, और P एक्सटर्नल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। इनिशियल जो प्रेशर था, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, P1 was the 5 atm। P1 कितना था, 5 atm था। P1 कितना था, 5 atm था। और P2 कितना हो गया बताओ, P2 कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, PXP, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ही प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने इस सिस्टम में क्या किया, प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग ग्राफ के तौर पर देख सकते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं, देख सकते हैं कि सिस्टम में पहले प्रेशर कितना था,
5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब हमको एक्सपेंशन करना है तो प्रेशर हमने क्या कर दिया, लेट्स सपोज 1 एटमॉस्फेरिक। आप बोलोगे कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान ले, वो भी मान सकते हो, तो भी एक्सपेंशन नहीं होगा, प्रेशर तो आपने घटाया ही ना। आप 5 पॉइंट समथिंग कुछ करोगे तो भी हमारे पास में एक्सपेंशन ही रहेगा, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है, मतलब हम एक मतलब बोल सकते हो जस्ट मान लिया कि कितना लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, यानी कि प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पीवी ग्राफ देख सकते हैं, इसका पीवी ग्राफ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पीवी ग्राफ इधर कितना हो चुका है, बेटा तो बताओ। ये लेट वाली बातें हैं, ठीक है, लेट P1 प्रेशर, P1 वाज द इनिशियल प्रेशर। ये क्या था हमारे पास में, इनिशियल प्रेशर था, क्या था, इनिशियल प्रेशर, एंड P2 इज द हाई कंसंट्रेशन। अब देखो इधर देखो पीवी ग्राफ हो चुका है ना लिखना, यस, पीवी ग्राफ, हाउ वी कैन ड्रॉ द पीवी ग्राफ। सिंगल स्टेज कंप्रेशन, सॉरी एक्सपेंशन, सिंगल स्टेज क्या है, एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो अब देखो अगर हम बात करें तो एक तरफ क्या रखेंगे हम लोग, प्रेशर को रखेंगे, दूसरी तरफ क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे वॉल्यूम को, और वाई एक्सिस पर क्या रखा हम लोगों ने, प्रेशर को रखा है। पीवी ग्राफ हम लोग देखने के जा रहे हैं, तो पीवी ग्राफ किस तरह से देखने को मिलेगा, लेट सपोज कि अगर मेरे पास ये एक क्या रहा होता ना, रिवर्सिबल प्रोसेस रहा होता, क्या रहा होता, रिवर्सिबल, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता हम लोग को, इस तरह से देखने को मिलता है कि नहीं। अब क्योंकि हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। हमने क्लास क्लास में बताया था कि एरो अगर ऐसा दिखाया गया मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। ए से बी में जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसा एरो दिखाया गया मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्योंकि कैसे हम समझेंगे, क्योंकि आप समझो कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, ये ओरिजिन है 0 की तरफ है, मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इधर कम रहा होगा, इधर जैसे जाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फोर्स की और बात है कि मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा होगा, ठीक है। और प्रेशर क्या हो रही है, देख लो प्रेशर भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रेशर घटने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये किसके लिए था, ये था हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डॉटेड लाइन से जो हम लोगों ने शो किया है वो किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमारे पास में क्या रहा होगा, प्रेशर P1 रहा होगा, वॉल्यूम V1 रहा होगा। बी पॉइंट पर प्रेशर क्या रहा होगा, P2 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, G2 रहा होगा। लेकिन ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। हम लोग को दोनों की जरूरत पड़ती है ना रिवर्सिबल में, याद आ रहा है, अभी तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था ना, तो ये बात थी, ठीक है ना। लेकिन व्हाट अबाउट द इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए क्या रहा होगा, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली जो है ना प्रेशर कितना है, इनिशियली प्रेशर कितना है हमारे पास में, प्रेशर वाज द 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में कहीं पर रहा होगा, इस पॉइंट पर हमारे पास में रहा होगा, बोले हम इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पी एक्सटर्नल, ठीक ना, सॉरी P1, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, P1 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, P1। और फाइनली प्रेशर कितना हो गया, यहाँ हो गया, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हम बोल सकते हैं, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में P2, या फिर आप बोल सकते हो P एक्सटर्नल, बोल सकते हैं कि फाइनली जो है P एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, है कि। और कितना तक हम लोग लेकर के जा रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक तक, कितना तक, 1 atm तक लेकर के जा रहे हैं, यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग वर्क डन, ये जो था ना हमारे पास में, ये किसका वर्क डन था, ये हमारे पास में वर्क डन था किसका, ये जो लोगों ने डॉटेड लाइन से शो किया है, रेड लाइन से, वो क्या था हमारे पास में, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन था, किसका था, रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लो जो हमारे पास में बी पॉइंट है, मतलब इसमें हम लोग कैसे मतलब वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस से कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हमारे पास में क्या आ रहा है, ये वॉल्यूम क्या आ रहा होगा, V1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, V1 बोल सकते हैं, इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं, V2 बोल सकते हैं। तो देखो जो एरिया हमारे पास में निकल के आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट, ठीक ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये जो एरिया निकल के आ रहा है, इसके अंदर जो हमारे पास में एरिया आ रहा है, ये जो वर्क डन निकल के आ रहा है, ये क्या हमारे पास में इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन है।
अब रिवर्सिबल के लिए क्या है, ये पूरा के पूरा यहाँ से लेकर के इधर जितना भी है ना, मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है, मतलब कम हो जा रहा है ना, किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। किसके लिए है, टी इरिवर्सिबल। आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो, क्या लिख सकते हो, टी सॉरी वर्क डन इरिवर्सिबल। जो वर्क डन होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल। इसके लिए रिवर्सिबल के कंपैरिजन में इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो वर्क डन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर भी वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, ये एक्सपेक्टेड हम लोग ये कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड पाथ। जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि पी एक्सटर्नल कहाँ तक हम लोग प्रेशर को लेकर के जा रहे हैं, फाइनल प्रेशर जो है हमारे पास में कितना हो जा रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर यहाँ से एक्सपेक्टेड पाथ निकालेंगे, यहाँ से मिलाएंगे हम लोग, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ, ठीक ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या हमारे पास में, दैट इज वन इज द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ expected path of irreversible process। इसके लिए irreversible process के लिए expected path जो है हमारे पास में ये है। और इधर मतलब हो सकते, इधर से हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक एक्सपेक्टेड पाथ है। इसी को हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया मतलब बताओ कि ये एरिया मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये थोड़ा सा एरिया बच जा रहा है ना, मतलब बोल सकते ये एरिया क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो ये एरिया जो है बच जा रहा, मतलब क्या है कि ये एरिया किसके लिए था, ये कंप्लीट एरिया था, मतलब बोल सकते हो क्या, इस पूरे से एरिया को, इस पूरे से एरिया को, इस पूरे से एरिया को, इस पूरे से एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। वेयर इज अगर हम बात करें इरिवर्सिबल के लिए, वर्क डन जो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो कम हो जा रहा है ना, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या है, वर्क डन फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन इज कम्स आउट टू बी कि वर्क डन जो होगा रिवर्सिबल का क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। किसके लिए, वर्क डन, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, फॉर द इरिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए। इसके लिए एक्सपेंशन के लिए वर्क डन जो होगा ना, इरिवर्सिबल का जो वर्क डन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सॉरी रिवर्सिबल का ज्यादा होगा, कुछ भी कम में इसका ज्यादा कर सकते हैं। रिवर्सिबल का क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यही बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि कोई भी इरिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन हो रही है तो वहां पर जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल। ये कंक्लूड करने वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग कंप्रेशन की बात करेंगे ना तो वहां पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। कैसे आएगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। वहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या था, सिंगल स्टेज कंप्रेशन था, सॉरी एक्सपेंशन था। सिंगल स्टेज क्या था, एक ही स्टेज में, मतलब दम से हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब बोल सकते हो अचानक से क्या कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगी, अचानक बढ़ गई, है कि नहीं। अब क्या बोल रहे हैं हम, प्रेशर को जो है ना एक बार क्या करें हम 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के जाएं, फिर उसके बाद फिर 5 एटमॉस्फेरिक, मतलब 2 स्टेज में कर रहे हैं प्रोसेस को, है कि नहीं। पहले फाइनली कितना तक पहुंचना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है, लेकिन हम बीच में कहां तक लेकर के रोक दिए, एक बार 2.5 में रोक दिए, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर 2.5 से फिर कहां पर ले गए, 1 पर ले गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में सेकंड स्टेज।
ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ पर सेकंड आपके पास में क्या आ रहा होगा, डबल स्टेज आइडियल गैस एक्सपेंशन। अब देखो क्योंकि वर्क डन जो होता है ना वो क्या होता है हमारे पास में पाथ फंक्शन होता है। क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सिंगल स्टेज था, अब डबल स्टेज होगा तो उसका वर्क डन क्या होगा, इसके वर्क डन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। तो पाथ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल स्टेज है, अगर आगे हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन डिफरेंट आ जाएगा। और कैसे आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो as we know that, पहले तो लिख लो इस बात को, as we know that work done is a path function। देखो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये था सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं डबल स्टेज एक्सपेंशन के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं डबल स्टेज एक्सपेंशन। डबल स्टेज एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स में एक्सपेंशन करेंगे। हमको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेकिन बीच में कहीं पर एक बार ज्यादा क्या कर देंगे, रोक देंगे। आप चाहो तो 2.5 कर रहे, चाहो मन कर रहा है कि आपको 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम रोक के रखें पहले, फिर जाकर के हम कहाँ पर जाए, 1 पर जाए, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, चाहो तो जैसे हम कर रहे हैं। पहली बात देखो कि जैसे ही स्टेजेस बढ़ेंगे, हम लोग को पता है ना, एज वी नो दैट, लिखो पहले एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क डन जो होता है वो कैसा होता है, इज ए पाथ फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। अब अगर ये पाथ फंक्शन है मतलब क्या है, सिंगल स्टेज का कुछ डिफरेंट होगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन पाथ। इसी के बारे में बात किया था ऑलरेडी बात कर लिया है। दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन the path of the process. That means what? That means वर्क डन जो होगा हमारे पास में सिंगल स्टेज के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, डबल स्टेज के लिए डिफरेंट होगा, 3 स्टेज के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है ना। यानी कि वर्क डन को single stage and double stage will be different। क्या होगा वहां पर, डिफरेंट रखना होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेज में क्या करना है हम लोग को, एक्सपेंशन करना है। एक स्टेज में नहीं, अब की बार 2 स्टेज। लेट सपोज इनिशियली जो प्रेशर था ना, हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल जो प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर P1 वाज, इनिशियल प्रेशर जो था P1 क्या था हमारे पास में, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। कितना था, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल प्रेशर। कितना था हमारे पास में, हमको कहाँ तक जाना है, फाइनली जो है ना P2 जो है, फाइनल प्रेशर की बात करें, कहाँ तक जाना है, फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर मतलब P2 की बात कर रहे हैं। P2 जो है कहाँ तक जाना, हम लोग को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेकर के जाना है कि नहीं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 में, यानी कि स्टेज 1 में P एक्सटर्नल क्या है, मतलब स्टेज 1 में हम कहाँ तक लेकर के गए प्रेशर को, स्टेज 1 में जो P एक्सटर्नल है, लेट सपोज कि हम कहाँ तक लेकर के गए, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P डैश एक्सटर्नल। इन दोनों के बीच में जो हम लोग के पास में प्रेशर आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, P एक्सटर्नल बोल रहे हैं। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचने से पहले हम कहाँ पर रोक दिया, पिस्टन को हमने 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रोक दिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P डैश एक्सटर्नल बोल रहे हैं।
अब स्टेज टू में फाइनली कितना हो जाएगा, स्टेज टू में फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, स्टेज टू में कहां तक पहुंच जाएगा, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी फाइनली हम लोग को कहां तक पहुंचना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना है। अब देखो इसका पीवी डायग्राम जो है ना, पीवी डायग्राम कैसे देखने को मिलेगा और हम लोग यहाँ पर कैसे समझेंगे कि यहाँ पर वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ज्यादा हो जाता है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। कैसे आएगा, अब उस चीज को आप देखो, ठीक है ना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसके लिए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहा होगा। मिटा दो, आप बताओ इधर लिखना हो छुपा हो तो मिटा दो। क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा। फॉर्मूला तो यही है। हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जा रहे हैं। इसके बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी ग्राफ। V इधर वॉल्यूम है, इधर क्या है, प्रेशर, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस प्रेशर एंड एक्स एक्सिस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो प्रेशर जो है इनिशियली कितना रहा होगा, अगर हम बात करें, हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, एक्सटेंशन ना, तो ये लेट सपोज ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास में क्या है, बी पॉइंट, ठीक है ना। ये कैसा प्रोसेस है, ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, जो डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल की है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, रिवर्सिबल को हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोगों ने ऐसा रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ए से बी में जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेज में हो रहा है। कितने स्टेज में हो रहा है, 2 स्टेज में हो रहा है। इनिशियली प्रेशर कितना रहा है, इनिशियली अगर हम बात करें, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर रहा होगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P1 बोल रहे हैं। लेट सपोज P1 यानी कि इनिशियल प्रेशर जो था हमारे पास में कितना था, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। सबसे पहले हम कहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, लेट सपोज कि हम 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक इस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, ऐसा समझो, यहाँ लेकर के आ रहे हैं। तो फिर अब क्या हो जाएगा, बताओ, थोड़ा सा और आगे दिखा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के आए, सिंगल स्टेज, मतलब पहला स्टेज किया हम लोगों ने, कौन सा हमारे पास में, यानी कि P डैश एक्सटर्नल, इसकी बात कर रहे हैं, P डैश एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, वो कितना लेकर के आए हम लोगों ने, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या रहा होगा हमारे पास में, मतलब बोल सकते हो क्या कि पाथ रहा होगा, ठीक है, मतलब बोल सकते हो ये पाथ लोग बोल सकते हो इस तरह से रहा होगा। और इसमें अगर बात कर लें कि इसमें से ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला सकते हैं, यानी कि ये क्या था हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम था, और इसको अगर हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास में V1 था, इनिशियल पॉइंट था ना, V1 था, और ये इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, V1 डेस मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं ना, क्या मान सकते हैं, V1 डेस मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेक्टेड पाथ आप ड्रॉ कर सकते हो, ये हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं क्या है हमारे पास में, एक्सपेक्टेड पाथ ही तो है ना, ये जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ, क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ। ये हमारे पास में यही रहा होगा ना, कि ए पॉइंट था, ए पॉइंट से हमारे पास में ये आ गया, और इधर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक्सपेक्टेड पाथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड पाथ ये आ गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो भी एरिया आ रहा है, ये किसके लिए है, फर्स्ट स्टेज के लिए, किसके लिए, फर्स्ट स्टेज एक्सपेंशन के लिए, इसके लिए फर्स्ट स्टेज एक्सपेंशन के लिए क्या आ गया है हमारे पास में, ये वर्क डन आ गया। हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है, हम लोग को P जो है ना, P2 जो है यहाँ तक हो जाना चाहिए। P2 की जो वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पर कितना फाइनली जो है ना, P एक्सटर्नल जो होगा हमारे पास में,
पी एक्सटर्नल या फिर आप इसको क्या बोल रहे हो P2 कितना के इक्वल आ जाए 1 के इक्वल आ जाएगा। कितना के इक्वल आ जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। बीच में कहाँ पर रोका था 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रोक करके रखा था। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग इसका एक्सपेक्टेड पाथ लो करना चाहेंगे तो एक्सपेक्टेड पाथ क्या निकल करके आएगा हम लोग के पास में बताओ कुछ इस तरह से ये निकल करके आएगा आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा ना ये आएगा एक्सपेक्टेड पाथ। और यहाँ से हम इस लाइन को मिला दें ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड पाथ हो गया। ये हमारे पास सिंगल स्टेज में यहाँ पर आया था। इस पॉइंट से हम लोग एक्सपेक्टेड पाथ को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं इसका ड्रॉ लाइन से दिखा एक्सपेक्टेड पाथ हमारे पास में यहाँ पर से ये निकल के आ रहा है। ये क्या हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए क्या हो जाएगा वर्क डन। ये क्या हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए वर्क डन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज के लिए था और ये क्या हो गया सिंगल स्टेज के लिए हो गया। इसके लिए हो गया सिंगल सॉरी डबल स्टेज के लिए हमारे पास में ये वर्क हो गया ठीक है। और फाइनली कहाँ पर पहुंच जाएगा ये B2 पर पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंच जाएगा B2 पर पहुंच जाएगा। एक्सपेक्टेड पाथ कैसे निकालते समझ में आ रही है ना जैसे कि देखो ए पॉइंट से कोई बीच में जाकर के कोई बीच वाले पॉइंट पर कहीं पर रुक गया यानी कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहा होगा इसको हम क्या बोल दे रहे हैं V1 बोल रहे हैं। और फिर ये जो हमारे पास में इनिशियल पॉइंट था क्या था V1 ये V1 डेज क्या था हमारे पास में V1 डेज क्या था V1 डेज ठीक है। फिर हमें क्या बोला कि फाइनली ये जो है ना कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे मतलब कहाँ तक हम प्रेशर को लेकर जाएंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक और ज्यादा एक्सपेंड करेगा हमारे पास में तो फाइनली हमारे पास में 3.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर हमारे पास में पहुंचेगा ही। इसका एक्सपेक्टेड पाथ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड पाथ को हम लोगों ने ड्रॉ किया वॉल्यूम में कुछ इस तरह से रहा होगा और जो एरिया निकल करके आ रहा है ये किसका वर्क डन है हमारे पास में इरिवर्सिबल वर्क डन है कि नहीं। सेकंड स्टेज के लिए ये क्या है हमारे पास में वर्क डन है कि नहीं ये वर्क डन फॉर फर्स्ट स्टेज ये क्या है वर्क डन फॉर सेकंड स्टेज। बात समझ में आ रही है। तो देखो जैसे इससे पहले वाले ग्राफ को आप कंपेयर करो इससे पहले जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें कितना सा एरिया आ रहा था बस इतना सा ही एरिया आ रहा था ना मतलब कुछ ना कुछ एरिया तो बढ़ गया कि मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे तो प्रोसेस किसकी तरफ जाता है रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। और रिवर्सिबिलिटी का अभी भी बोला कि वर्क डन जो रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो क्या होगा हमेशा ज्यादा होगा। अगले तो आप देखो यहाँ से क्लियरली बात पता चल रही है ना कि जैसे ही हम लोग के पास में नंबर ऑफ स्टेज बढ़ा तो ये वर्क डन क्या हो गया कुछ ना कुछ तो बढ़ गया ना वर्क डन क्या हो गया इंक्रीज हो गया। पहले इतना सा था लेकिन अब क्या हो गया इतना सा बढ़ गया कुछ ना कुछ बढ़ा है कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे इनका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है देखो और B2 जाने से पहले किस पर रुकेगा B1 पर रुकेगा ठीक है। जब प्रेशर कितना रहा होगा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेकर के जाएंगे कितना पहले 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के गया फिर फाइनली कहाँ पर लेकर के जाएंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। नहीं 5 तो इनिशियल था ना रे 5 वाज द इनिशियल प्रेशर ठीक है। तो कंक्लूड वाली बात हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इससे पहले वाला ग्राफ आप बना लिए तो देख पा रहे हो उसमें से देखो ना ये वाला एरिया हमारे पास में था पूरा का पूरा एरिया बचा हुआ था बट ये थोड़ा सा एरिया क्या कर लिया ऑक्यूपाई कर लिया जब 2 स्टेज में कन्वर्ट हुआ तो 2 स्टेज में कन्वर्ट हुआ ठीक है। तो अब लिख लो क्या लिख लोगे नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ते हैं तो वर्क डन जो है ना वो क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी थी तब हम लोगों ने इस बारे में बात किया था क्या बात किया था कि नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ते हैं कंक्लूजन कंक्लूड करने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ते हैं अब नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा वर्क डन जो है मतलब बोल सकते हो प्रोसेस किसकी तरफ जाएगा बोलो प्रोसेस विल गोज टुवर्ड्स द इरिवर्सिबिलिटी सॉरी रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस किसकी तरफ जाएगा रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा उतनी ही ज्यादा रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। और नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा तो
तो वर्क डन क्या होगा? अब बताओ ना कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल वर्क डन। किसके लिए? आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइसोथर्मल लास्ट वाले स्लाइड में भी डिस्कस किया, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए ये बात रही होती है। तो आप समझो ना कि इरिवर्सिबिलिटी से रिवर्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब सिंगल स्टेज से डबल स्टेज, डबल स्टेज से 3 स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो एरिया जो होगा हमारे पास में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप आगे देखो तो रिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, और रिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास में? वर्क डन क्या होगा? बढ़ेगा। वर्क डन विल बी इंक्रीजेस, वर्क डन विल बी आल्सो इंक्रीजेस। अब n स्टेज एक्सपेंशन के लिए आप दिखा सकते हो कि बताओ n नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए हम दिखा सकते हैं। आपको मन कर रहा है कि आप 5 स्टेज में कर लें, 6 स्टेज में कर सकते हो आप। तो लिखो n स्टेज एक्सपेंशन, क्या लिख सकते हो आप? n स्टेज एक्सपेंशन। तो n स्टेज एक्सपेंशन के लिए कैसे देखने को मिलने वाला है? पीवी ग्राफ। तो फोर्स और बात है कि वर्क डन जो होगा इसके कंपैरिजन में और भी ज्यादा आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा? और भी ज्यादा आ जाएगा। देख लो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इधर हमारे पास में क्या रहा होगा? प्रेशर रहा होगा, इधर क्या रहा होगा? वॉल्यूम रहा होगा, राइट? यही बात रही होगी। ये पॉइंट क्या था हमारे पास में? ए था, और ये पॉइंट क्या था? बी था। अगर प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल होता तो कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता, ठीक ना? अब क्योंकि हमारे पास में एक्सपेंशन हो रहा था तो ग्राफ में हम क्या करेंगे? एरो को इस तरह से दिखाएंगे। समझ में आ रही है? एरो का कॉन्सेप्ट को समझाया है यहाँ पर। अगर कंप्रेशन होगा मतलब एरो को कैसे दिखाना होगा? ऐसा दिखाना होगा, है ना? उसके हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन वाले केस, ठीक है ना? ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए। अब देखो रिवर्सिबल के लिए अगर वर्क डन निकालने के लिए जाते हैं तो ये हमारे पास में एरिया जो है हमारे पास में क्या आता है? यही आता है। एरिया अंडर द कर्व यही आता ना। लास्ट क्लास से बात किया है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वही क्या होता है हमारे पास में? वर्क डन होता है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात लास्ट क्लास में किया था। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? रिवर्सिबल का है। तो ये एरिया क्या है? ज्यादा है ना। जो एरिया आएगा वही क्या है? वर्क डन है। तो ये एरिया ज्यादा है मतलब वर्क डन रिवर्सिबल में क्या है? ज्यादा है। कैसे ज्यादा? देखो अब देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं सिंगल स्टेज, मतलब यहाँ पर क्या था? डबल स्टेज था। सिंगल स्टेज उससे पहले देखा था। अब नंबर ऑफ स्टेजेस क्या करते हैं? बढ़ा दें हम, n स्टेज करते हैं। क्या करते हैं? n स्टेज एक्सपेंशन। क्या करते हैं हम? n स्टेज एक्सपेंशन, यानी कि n टाइम्स हम क्या लगाएं? एक्सपेंशन करने में लगाएं। तो अब क्या हुआ? जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, फिर एक पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचा, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा, फाइनली इस पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब देख लो, तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पाथ ड्रॉ कर सकते हैं ना? तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हम लोग के पास में फर्स्ट स्टेज के लिए क्या आ जाएगा? ये वर्क डन। ये क्या है? फर्स्ट स्टेज के लिए वर्क डन है ये। फिर क्या आएगा हमारे पास में? ये सिंगल डबल स्टेज के लिए। फिर क्या आएगा? ये ट्रिपल स्टेज के लिए। फिर क्या आएगा? ये फोर्थ स्टेज के लिए। फिर क्या आएगा? ये फिफ्थ स्टेज के लिए। और फाइनली ये जो था हमारे पास में सिक्स्थ स्टेज। फिर भी देखो आप कुछ ना कुछ तो एरिया क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। रिवर्सिबल में वो भी एरिया इंक्लूडेड था, बट इरिवर्सिबल में ये तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है ना? तो अब अभी भी क्या है हमारे पास में? रिवर्सिबिलिटी के लिए वर्क डन जो है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द रिवर्सिबल वर्क डन। अभी भी वही है, अभी भी है कि नहीं? बिल्कुल वही है। लेकिन जो हमारे पास में बोल सकते हो उसके कंपैरिजन में ये हमारे पास में क्या हो गया? ज्यादा हो गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ रहे हैं। तो किसकी तरफ जा रहा है? ये रिवर्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ये बात, कितना नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो प्रोसेस में, तो प्रोसेस किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी। टुवर्ड्स प्रोसेस गोज टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी। प्रोसेस गोज टुवर्ड्स रिवर्सिबिलिटी। किसकी तरफ जाएगा? रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। और वर्क डन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपकी बार वर्क डन क्या आ चुका है? ज्यादा आ चुका है कि नहीं? n स्टेज बढ़ा है, आप इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारे पास में कुछ इस तरह से
ठीक है। तो ये चीज निकल के आएगी, ठीक है ना। ये V1 रहा होगा और फाइनली हमको कहाँ पर पहुंचना था, V2 पर पहुंचना था। कहाँ पर पहुंचना था, V2 पर पहुंचना था, ठीक है ना। तो प्रोसेस किसकी तरफ जाएगा, अगर नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो रिवर्सिबिलिटी की तरफ जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्क डन फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या फिर कम होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया होगा, तो आपको वहां से समझना पड़ेगा किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्सपेंशन था, तो फिर रिवर्सिबल का ज्यादा था। अब बात करेंगे किसके बारे में, कंप्रेशन के बारे में। तो कंप्रेशन में क्या आएगा, डिफरेंट होगा। कंप्रेशन में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वर्क इज द पाथ फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तब नेक्स्ट अब क्या देखने वाले हैं, आइसोथर्मल आइडियल गैस कंप्रेशन। लास्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कंप्रेस एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसमें दो केसेस थे, एक था फ्री एक्सपेंशन और एक क्या था, अगेंस्ट सम स्पेसिफिक प्रेशर, ठीक है ना। वहां पर एक्सपेंशन की बात करी। अब हम लोग इसके बारे में बात करें, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन एक ही तरह होगा, मतलब किसी अगेंस्ट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फ्री कंप्रेशन कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। कैसे होगा फ्री कंप्रेशन, कैसे होगा। तो देखो इसमें भी हम लोग वही बात करेंगे, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज एंड नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं, सिंगल स्टेज कंप्रेशन के बारे में। इसके बारे में सिंगल स्टेज कंप्रेशन, ठीक है। सिंगल स्टेज कंप्रेशन यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, लेट सपोज कि इनिशियल प्रेशर जो था ना, हम क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास में कंटेनर था, उसमें इनिशियल जो प्रेशर था, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। लेट सपोज इनिशियल प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना था, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज इनिशियल प्रेशर वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना था हमारे पास में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि P1 was the 1 atmospheric pressure, that is initial pressure। क्या था, इनिशियल प्रेशर। अब अगर कंप्रेशन करना है, क्या करना है हमको, कंप्रेशन करना है। तो प्रेशर जो भी रहा होगा उसके कंपैरिजन में हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लेट सपोज, और फाइनल प्रेशर जो है ना P2 जो है हमको कितना लेकर के जाना, फाइनली जो है प्रेशर कितना पर लेकर के जाना है, P2 जो है वो लेकर के जाना है हम लोग को 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये क्या है, फाइनल प्रेशर, क्या है, फाइनल प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या है, P गैस की क्या रहा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा इनिशियल। हम कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के जा रहे हैं। अब जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, P1 से हम P2 जैसे ही क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमको कैसा देखने को मिलेगा कि ये पिस्टन जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेट सपोज यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना लगा रहे हैं हम, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, P2। इसी को हम क्या बोलेंगे, P2 या फिर P एक्सटर्नल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 6 एटमॉस्फेरिक। प्रेशर हमने बढ़ा दिया, कंप्रेस हो जाएगी गैस, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कब तक कंप्रेस
होगी जब तक कि गैस का प्रेशर कितना ना हो जाए, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो जाए, यानी कि टी इंटरवल जो है वो कितना ना हो जाए, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, पी ऑफ गैस जब तक कि कितना ना हो जाए, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो जाए, तब तक क्या होगा, ये कंप्रेस होगा। ठीक है, और कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, अगेन देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारे पास में, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, माइनस ऑफ टी एक्सटर्नल डेल्टा टी। और टी एक्सटर्नल यानी कि फाइनल प्रेशर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में बात की जाएगी कि फाइनल प्रेशर के बारे में। एंड डेल्टा भी आप कंपैरिजन कर लोगे कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था और फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया। इनिशियली वॉल्यूम क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से हम लोग पीवी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में इस एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है, और इस एक्सिस पर क्या है हमारे पास में, वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं ना। तो देखो कंप्रेशन में हमारे पास में देख सको जी, हमारे पास में पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए। पॉइंट ए से किसमें जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर दिखाओ, क्या है हमारे पास में, पॉइंट ए से हम लोगों ने किसमें गया, बी में गया। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एरो दिखा सकते हैं। तो अब देखो वॉल्यूम यहाँ पर इधर की ओर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा ना। इनिशियली वॉल्यूम क्या हमारे पास में ज्यादा है, और फाइनली जो है ना वॉल्यूम, फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना, ग्राफ ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये क्या रहा होगा यहाँ पर, V1 रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, V2 रहा होगा। ये क्या यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो ये किसका है हमारे पास में, रिवर्सिबल का है। किसका है ये, रिवर्सिबल का है। ये किसका है, रिवर्सिबल का, जो हम लोगों ने किससे, ब्लैक से जो हम लोग दिखा है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, एरिया अंडर का जो कर्व आ रहा है, यही क्या है हमारे पास में, वर्क डन है। किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास में वर्क डन है। अब देखो अगर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल के लिए, तो इरिवर्सिबल के लिए हमको क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड पाथ ड्रॉ करना होगा। तो एक्सपेक्टेड पाथ क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड पाथ की बात करेंगे तो यही निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। आप समझो कि इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड पाथ को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है हमारे पास में, ये इनिशियल हमारे पास में प्रेशर कितना था, प्रेशर हमारे पास में इनिशियली, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल प्रेशर हम बोल रहे हैं, ये रहा, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ऐसा समझ। इसलिए यहाँ पर क्या था, प्रेशर जो था हमारे पास में, प्रेशर वाज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या था, P1 था, है कि नहीं। और फाइनली जो है हम लोग कहाँ पर चले जा रहे हैं, यहाँ पर चले जा रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर रहा होगा कहीं पर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पाथ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट को आगे बढ़ाओगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर से कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड पाथ ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही है ये बात, कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा हम लोग को एक्सपेक्टेड पाथ। इसके लिए फॉर द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, इसके बाद समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास में प्रेशर क्या हो रहा है, फाइनली जो है हम लोग के पास में प्रेशर P एक्सटर्नल बोलो या फिर P2 कितना हो जा रहा है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट से मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेक्टेड पाथ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ। क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो अब बताओ एरिया जो आएगा, पहले ये था हमारे पास में, इसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दें। क्या ये देखो, ये एरिया किसका है हमारे पास में, रिवर्सिबल का है। ये एरिया किसका है, रिवर्सिबल का है, राइट है कि नहीं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की। और ये जो एरिया निकल के आ रहा है, ये कंप्लीट एरिया जो निकल के आ रहा है, ये एरिया क्या है हमारे पास, ये एरिया, यानी कि ये जो एरिया कंप्लीटली निकल के आया है, ये एरिया क्या है बताओ, इसके लिए फॉर द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एरिया क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरिया,
ये जो एरिया अंडर द कर्व के कंपैरिजन में ये जो एरिया आ रहा है एक तरह का क्या बन रहा है बोल सकते हो, रेक्टेंगल बन रहा है। उसके अंदर का एरिया क्या ज्यादा है ना, ये एरिया तो ज्यादा आ गया ना, इतना सा एरिया ज्यादा आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल है कंपैरिजन में। कंक्लूजन वाली बात क्या निकल के आ रही है, वर्क डन जो होगा किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, वो यहाँ पर क्या होगा बताओ। अच्छा, वर्क डन इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास क्या निकल के आया था, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा। कंक्लूड करने वाली बात क्या बोला हमने, कंक्लूजन में क्या बात निकल करके आई, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में वर्क डन जो होगा रिवर्सिबल के कंपैरिजन में इरिवर्सिबल में क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पर क्या था, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन क्या था, ज्यादा था। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। यही बात थी हमारे पास में, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ग्राफ से भी आपको बात क्लियर समझ में आ रही है ना ये। अब बताओ, नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा दें, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वहां पर जो वर्डन था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा उसको आप देखो, आप इस चीज को आप देख सकते हो, डबल स्टेज कंप्रेसर। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डबल स्टेज कंप्रेसर, यानी कि हमको प्रेशर फाइनली कितना तक लेकर के जाना है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेकर के जाना है। पहले हम कहां तक प्रेशर को पहुंचा है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, फिर उसके बाद लेट्स सपोज फाइनली जो है हम 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल स्टेज कंप्रेशन बोलेंगे। बोलो इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो। नाउ नेक्स्ट इज द डबल स्टेज कंप्रेसर। क्या है, डबल स्टेज कंप्रेसर। तो डबल स्टेज कंप्रेसर में क्या होगा, देखो 2 स्टेजेस में होंगे डबल स्टेज कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस और आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, आपकी बात देखो फिर से, इनिशियल प्रेशर जो है ना, इनिशियल प्रेशर इज दैट इज P1 is 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और P2 जो है ना, यानी कि फाइनल प्रेशर की बात करें तो फाइनल हमको कहां पर लेकर के जाना है, P2 जो है वो कितना हमने कहा था, 6 ना। P2 हमको अब की बार क्या करेंगे, 2 स्टेज में कर रहे हैं। कितने स्टेज में कर रहे हैं, 2 स्टेज में। कंप्रेशन तो करेंगे तो 3 आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बीच में कहीं पर आ गए हैं 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो भी तो कंप्रेस होगा ही ना। मतलब बोल सकते हो कहां से, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर बढ़ा दिया 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो भी तो कंप्रेशन होगा। फिर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फाइनली कितना कर दिया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर डबल स्टेज कंप्रेशन कैसे देखने को मिलेगा। स्टेज 1 हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टेज 1 की कर रहे हैं। तो देखो अगर स्टेज 1 की बात करें तो P जो है ना, P डेस एक्सटर्नल जो है, हम लेट सपोज कितना ले, P डेस एक्सटर्नल, यानी कि बीच में जो प्रेशर ला करके हम लोग मतलब ज्यादा बढ़ा करके 3 एटमॉस्फेरिक पर बढ़ा करके हम लोग ले आए हैं, यानी कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी द P डेस एक्सटर्नल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P डेस एक्सटर्नल बोल रहे हैं। और फाइनली स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में अच्छा स्टेज 2 के लिए, जब स्टेज 2 में जब हम लोग जाएंगे तो इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। समझ में आ रही है ना बात, ये नोट करने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, ठीक है ना। कि इस स्टेज 2 के लिए इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, P डेस एक्सटर्नल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोग के पास में क्या लिख सकते हो, फाइनली जो है P एक्सटर्नल जो है ना, P एक्सटर्नल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी को फाइनल प्रेशर will comes out to be 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली जो है, इनिशियली कितना था, इनिशियली यहाँ पर प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर प्रेशर जो है वो कितना है, कितना प्रेशर लगाया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना लगाया हुआ है, 1 में। तो T गैस से कितना रहा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं, अब जो है ना पहला स्टेज हम करें, पहला स्टेज करेंगे क्या, 3 एटमॉस्फेरिक पर लेकर जाएंगे, यानी कि
P जो है ना, P टेस्ट एक्सटर्नल यानी कि कितना पर लेकर के गए हम 3 एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल प्रेशर को हमने कहाँ पर बढ़ा दिया 1 से 3 पर बढ़ा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, कंप्रेस होगा, गैसेस क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम को थोड़ा कम दिखा दो, ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर दिया, P एक्सटर्नल जो है ना, P एक्सटर्नल अब की बार कितना लग रहा है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर गैस का प्रेशर भी कितना रहा होगा बताओ, अगेन योर गैस विल बी आल्सो 3। ये तो हमारे पास में क्या था, फर्स्ट स्टेज, क्या था फर्स्ट स्टेज, उसमें भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और फिर क्या होगा, फाइनली जो है ना ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, जब हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है कितने के इक्वल हो जाएगा बताओ 6। मतलब बोल सकते हो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर P ऑफ गैस या फिर P ऑफ इंटरनल, प्रेशर बढ़ाएंगे कहाँ तक बढ़ाएंगे, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाएंगे। तो फाइनली जो है हमारे पास में प्रेशर ऑफ द गैस कब तक हमारे पास में ये कंप्रेस होगी, जब तक कि P ऑफ गैस कितना ना हो जाए, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास में फाइनली अगर हम बात करें इसी को हम क्या बोल रहे हैं P2 या फिर PXP जो है वो कितना निकल के आ रहा है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात है। तब देखो इसका ग्राफ हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दो, ग्राफ को मिटा दो, ये वाला इसका ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ, पीवी ग्राफ। हमने क्या कहा, ऑलरेडी बता चुका है कि पीवी ग्राफ जो है यहाँ पर वर्क डन जो है वो क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि अगर पाथ चेंज होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, चेंज आएगी, ठीक ना, चेंज आएगा उसमें। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इधर प्रेशर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं। ये हमारे पास में पीवी ग्राफ, ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए कुछ यहाँ पर था हमारे पास में, पॉइंट बी कुछ यहाँ पर था, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा था। ऐसे कुछ देखने को मिल रहा था। ये पॉइंट ए था और ये गैस यहाँ पर गैसेस से क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो फाइनली प्रेशर हमारे पास में क्या हो रहा है, इधर की ओर आते जा रहे हैं ना, मतलब इधर से इधर की ओर जाते जा रहे हैं, उधर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये क्या रहा होगा हमारे पास में, पॉइंट बी रहा होगा, जहाँ पर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हम यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, V2 बोल सकते हैं। ये क्या रहा होगा, इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा, इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा था पहले। आप यहाँ से पिक्चर से देख सकते हो, पहले वॉल्यूम ज्यादा था, फिर वॉल्यूम कम और फिर फाइनली और भी ज्यादा कम हो गया है कि नहीं। तो अब देखो 2 स्टेज में होगा बोल रहा है ना, यानी कि पहले कहाँ तक पहुंचा, लेट सपोज कि यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक हमारे पास में पॉइंट ए एक पॉइंट निकल गया या एक पॉइंट लेगा, ज्यादा सही लगेगा देखने में, आप तो और ऊपर ले सकते हो, कोई बात नहीं आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास में कोई एक्स पॉइंट है, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई एक्स पॉइंट है जहाँ पर कि क्या कर रहा है हमारे पास में, यहाँ तक हमारे पास में प्रेशर कितना था हमारे पास में, तो एक्सपेक्टेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हो। एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द प्रोसेस विल बी लाइक दिस, लेकिन ऐसे दिख रहा था ना यहाँ पर, कर्व से बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से। ये क्या था, एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ फॉर इरिवर्सिबल कंप्रेशन, आइडियल गैस कंप्रेशन के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ। ये निकल क्या है, ये हमारे पास में क्या था, फर्स्ट स्टेज। ये क्या था, फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। तो ये एरिया जो निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो एरिया निकल के आएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारे पास में, जैसे कि हम बात करें तो ये एरिया निकल के आएगा, ये होगा, ठीक है। अब अगर डबल स्टेज से बात करें तो डबल स्टेज में क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मतलब फाइनली जो यहाँ पर हमारे पास है, तो ये क्या हमारे पास में, ये क्या है, ये इनिशियल हमारे पास में ये रहा था, इनिशियल हमारे पास में ये इस पॉइंट पर था। ये क्या था, P जो था यहाँ पर, P1 जो था वो किसके इक्वल था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। फिर बीच में प्रेशर कहाँ तक हम लोगों ने लगाया,
3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, यानी कि P एक्सटर्नल लेस, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, P लेस एक्सटर्नल, तो ये कितना था 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, राइट, यही बात थी ना। अब जो है ये सिंगल स्टेज था, अब और एक बार हमारे पास में फाइनली यहाँ पे हमारे पास में एक्सपेक्टेड पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं अगेन, यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो ध्यान रखो कि जब हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं अंदर की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है, बट जब हम लोग क्या करते हैं कंप्रेशन करते हैं, सॉरी इसको हम लोगों ने थोड़ा सा गलत दिखा दिया, यहाँ पर से नहीं, यहाँ हमारे पास रहा होगा ना, सेकंड स्टेज के लिए तो यहाँ पर से आएगा ना, सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पर से आएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा, सॉरी कुछ इस तरह से आएगा, सेकंड स्टेज के लिए कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये दिख रहा है, तो बताओ रिवर्सिबल के लिए ये वर्क डन था, जो हम लोग क्या कर रहे हैं डॉटेड लाइन से शो किया है, ये वर्क डन वाज किसके लिए था, ये ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया है किसके लिए था बताओ, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन, और ये इरिवर्सिबल के लिए क्या आ गया हमारे पास में, ज्यादा आ गया है कि नहीं, ज्यादा आ रही है, मतलब ये ओवरऑल देखो ये जो वैल्यू आ रही है दो स्टेज में, भले ही नंबर ऑफ स्टेजेस ये हुआ, लेकिन हमारे पास में क्या हो गया, ये वैल्यू तो हमारे पास में ज्यादा आएगी ना, पूरा जो है हमारे पास में ये क्या है, ये जो हमने अलग अलग से रिप्रेजेंटेड, इसमें कि ये एरिया भी इंक्लूडेड है, रिवर्सिबल वाला भी इंक्लूडेड है, इसमें क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है ना, बढ़ गया है कि नहीं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। फाइनली जो है ना P एक्सटर्नल कितना हो जाना चाहिए हमारे पास में 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि एक्सपेक्टेड हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो फिर हम देख लें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P2, यहाँ पर इसी को हम क्या बोल सकते हैं P एक्सटर्नल, और ये क्या है फाइनल प्रेशर, जो कि कितने के इक्वल आएगा 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल निकल के आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल यही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप कंक्लूड करो ना, यहाँ पर कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जैसे ही स्टेज बढ़ा तो वर्क डन, अब इससे पहले वाले में क्या था, ये वाला एरिया भी आ रहा था कि नहीं, यहाँ पर से जो ये एरिया आ रहा है, ये एरिया भी तो आ रहा था उसमें सिंगल स्टेज में, लेकिन जैसे ही स्टेज बढ़ाया तो ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेगा, किस केस में, आइडियल केस, कंप्रेशन के केस में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटेगा, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, घटेगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो कंक्लूड कर सकते हैं इस बात में, यहाँ पर कंक्लूड करो, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो यहाँ पर से आप इस बात को भी लिख सकते हो, कौन सी बात बताओ, तो ये हमारे पास में V1 था, तो ये क्या रहा होगा, ये वाला जो रहा होगा, ये क्या रहा होगा बताओ, इधर तो आपका ये क्या रहा होगा, विडेस रहा होगा, ठीक है, इससे आप लिख सकते हो, तो लिखना उसका मिटा दो बताओ। और वर्क डन निकालने के लिए कहाँ जाएगा, तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, W1 प्लस W2 करके निकालोगे, है ना। टोटल वर्क डन जब बोला जाएगा तो फर्स्ट स्टेज के लिए वर्क डन प्लस सेकंड स्टेज के लिए वर्क डन, है ना। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन will comes out to be W1 plus W2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, W1 plus W2 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो वर्क डन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो लिखो, फिर नहीं लिखना हुआ इधर, नेक्स्ट क्या होगा, एन के लिए। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दोनों वर्क डन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रही है ये बात, दोनों को क्या करना होगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अब देखो फर्स्ट वाला वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, V2 माइनस क्या करोगे आप, सॉरी हाँ V2 माइनस में क्या हो जाएगा, V डेस हो जाएगा ना, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, V डेस माइनस में क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। उसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V डेस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ये बात, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत ना है इसमें। अब देखो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या हो गया, कम हो गया। तो आप लिखो
क्या कंक्लूजन निकल के आया कि नंबर ऑफ स्टेजेस अगर क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट। नंबर ऑफ स्टेजेस अगर बढ़ेंगे तो वर्क डन जो होगा ना इरिवर्सिबल का, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और एक बात क्या निकल के आई कि वर्क डन जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल। उसमें क्या था, ऑपोजिट था, रिवर्सिबल का ज्यादा था, है ना। इसमें क्या था, इसमें क्या है, रिवर्सिबल का ज्यादा है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं एन स्टेज के लिए। तो एन स्टेज के लिए ग्राफ कैसे बनकर के आएगा बताओ? उसके ऑपोजिट आप बनाकर, मतलब इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे, नंबर ऑफ स्टेज क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चलेंगे। तो देखो एन स्टेज कंप्रेशन के लिए, किसके लिए, एन स्टेज कंप्रेशन के लिए। एन स्टेज कंप्रेशन के लिए क्या होगा, अगेन देखो पीवी ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो लिखना उसमें क्या बताओ डालो। अब देखो इसका पीवी ग्राफ कैसे निकल के आएगा। एन स्टेज के लिए पीवी ग्राफ, एन स्टेज कंप्रेशन। एक तरफ क्या रहा होगा प्रेशर, दूसरी तरफ क्या रहा होगा वॉल्यूम। ये पॉइंट हमारे पास में क्या था बताओ, ये पॉइंट ये था, और इधर कहीं पर क्या रहा होगा, इस तरह से ये पॉइंट क्या है, ए है, कंप्रेशन हो रहा है। ये क्या था, रिवर्सिबल के लिए था, किसके लिए था, रिवर्सिबल के लिए था। अब एन नंबर ऑफ स्टेजेस लगेंगे, मतलब पहले तो क्या आएगा हमारे पास में, कुछ इस तरह से यहाँ पर से आएगा, एक्सपेक्टेड पाथ कुछ इस तरह से निकल के आएगा ना, यहाँ से फिर क्या आएगा, इधर की ओर आएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में पहला था, दूसरा हमारे पास में ये आ रहा है, हाँ ठीक है ना, दूसरा हमारे पास में ये आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड पाथ में कहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से हमारे पास में आएगा कुछ इस तरीके से। अब जब थर्ड स्टेज की बात करेंगे तो थर्ड स्टेज का एक्सपेक्टेड पाथ यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, होगा कि बिल्कुल हो जाएगा। तो आगे वाले के हम लोग कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा हो जाएगा ना। फिर उसके बाद इसके बाद वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड पाथ कुछ इस तरह से निकल आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर भी हम लोग कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड पाथ में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसका। इसको क्या कर दो, ला सकते हैं ना। ये हमारे पास में क्या रहा होगा, V1 रहा होगा, फाइनली क्या है V2। यहाँ पर क्या लगा, n नंबर ऑफ स्टेजेस लगे, क्या लगे हैं, n नंबर ऑफ स्टेजेस लगे हैं। ये क्या रहा होगा, इनिशियल प्रेशर रहा होगा, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल प्रेशर रहा होगा, है कि नहीं। ये क्या रहा होगा, इनिशियल प्रेशर, यानी कि P1 बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं P2, यहाँ पर G1 क्या बोल सकते हैं T एक्सटर्नल, जो कि हमारे पास में कितना है 680 हम लोगों ने कंसीडर किया था ना, और इसको हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था 1 एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पर देखो वहां पर एरिया कितना था, कुछ मतलब यहाँ पर से कुछ ज्यादा था ना, उसमें एरिया ज्यादा था, बट इसमें क्या हो गया, एरिया कम हो गया, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन करने वाली बात क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ऑलरेडी यहाँ पर कंक्लूड किया हम लोगों ने कितना कि इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास में वाटर क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल। और नंबर ऑफ स्टेजेस अगर घटते हैं तो क्या होगा, वर्क डन
ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेजेस अगर घटते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस अगर डिक्रीज होंगे तो वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? सिंगल स्टेज वाला का देख लो ना, एरिया यहाँ पर से पूरा आ रहा था ना, यहाँ पर से ये पूरा आ रहा था, पूरा आ रहा था कि नहीं? आ रहा था कि नहीं पूरा? तो वो एरिया ज्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस अगर घटेगा तो वर्क डन, सॉरी हाँ, वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, सही बात है, वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यही बात थी हमारे पास में किसको लेकर के, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नंबर ऑफ स्टेजेस कहाँ पर मैक्सिमम होगा, सॉरी वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होंगे, सबसे कम, यानी कि सिंगल स्टेज के लिए वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन दिस प्रोसेस सिंगल स्टेज कंप्रेशन के लिए, सिंगल स्टेज कंप्रेशन के लिए वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ओके।